अक्टूबर मंथ एक्चुअली परफेक्ट टाइम है कुछ बहुत ज़रूरी काम मुकम्मल करने के लिए और यही काम आपके गार्डन को नेक्स्ट स्प्रिंग सीज़न में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल lifestylevitti.cheese कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उनमें सबसे ज़रूरी है अपने पीरियड प्लांट जिनमें रेन लिली शामिल है इनको डिवाइड करना। इसके अलावा जो प्लांट्स भी बल्ब और ट्यूबर से ग्रो होते हैं इसी मंथ यानी अक्टूबर में इनको डिवाइड कर लें और मुख्तलिफ़ गमलों में लगा दें ताकि जब तक ठंड ज़्यादा हो ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लें और अपनी डोरमेंसी गुजारने के बाद जब इनका स्प्रिंग में सीज़न आए तो ये ब्लूमिंग कर सकें और इस तरह ढेरों प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे हमारे पास और हमारे बल्ब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आज मैंने भी हिम्मत करके अपने इस गमले को जिसमें रेन लिली लगे हुए थे इसको खोद कर देखा तो इसमें से ढेरों बल्ब्स निकल आए और आप देख सकते हैं कि ये कितने हेल्दी हैं। मुझे बल्ब वाले प्लांट जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि जब ये ब्लूमिंग नहीं कर रहे होते उस वक्त ये ज़मीन के नीचे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। चाहे आप इनमें खाद डालें या ना डालें, पानी की भी इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन्होंने अपनी जो खुराक होती है वो अपने अंदर स्टोर कर रखी होती है। बाकी प्लांट्स को तो हमें अपने पास रखने के लिए सीड्स और कटिंग्स लगाकर ख़ुद प्रोपगेट करना होता है, लेकिन ये ख़ुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनके रूट्स भी आप देख सकते हैं, नीचे से इनकी रूट्स भी निकल रही हैं, ये अपनी खूब अच्छी तरह से अफजाइश कर रहे हैं। तो इनको मैं इसी गमले में लगाऊं या फिर अलग अलग लगाऊं ये मैंने अभी डिसाइड करना है। ऊपर से इनकी ग्रीन ग्रोथ तभी आती है जब इनके ब्लूमिंग का टाइम होता है और ये अपनी ऊपर से जो ग्रीन पहले निकालते हैं ग्रोथ, उसके बाद इसके ऊपर ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। और अक्सर जिस तरह इसका नाम है रेन लिली, इसके ऊपर जो ब्लूमिंग है ना वो बारिश के ही मौसम में होती है। बस ये आपको एकदम से सरप्राइज़ करते हैं। इनके ब्लूम जो हैं पहले कलियां बनती हैं और उसके बाद एकदम से ये खिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ गमलों में भी मैंने इनको पहले लगाया था। ये 3 बल्ब्स लगे हुए हैं। इनको मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि इनको मैंने थोड़े दिन पहले ही लगाया था। छोटे छोटे गमलों में भी ये लग जाते हैं, बड़े गमलों में भी लग जाते हैं, ग्राउंड में भी लग जाते हैं, क्यारियों में भी आप इनको लगा सकते हैं। रेन लिली को डिवाइड करने का तरीका बहुत ही आसान है। किसी भी टूल की मदद से बल्ब के क्लम को खोद कर बाहर निकाल लेना है हमने। अगर आपने मट्टी पोरस बनाई होगी तो ये बहुत ही आराम से एकदम से निकल आएंगे बाहर और इनकी रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। इसको डिवाइड करके दोबारा रीप्लांट करने का बेहतरीन सीज़न विंटर से पहले है, जब सब पीरियड्स डोरमेंट हो जाते हैं और जब रेन लिली अपनी फ्लावरिंग ख़त्म कर चुकी होती है। इसके फ़ौरन बाद ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब तकरीबन 1 दिन बाद मैं इसको दोबारा से इस गमले में लगा रही हूँ। पहले मैंने इनको खोद कर रख दिया था, थोड़ा सा इसको हवा लगवा दी ताकि इसके अंदर अगर कोई फंगस एक्टिव है तो वो ख़त्म हो जाए। तो बस अब इस गमले के अंदर ही मैं इसको दोबारा से रीप्लांट करूँगी। फासले फासले से या जिस तरह भी क्लोज़ जिस तरह भी आपने इसको लगाना है लगा सकते हैं। मेरा ये है रिकमेंडेशन कि आप इसको थोड़ी सी फासले फासले से लगाएं ताकि जब एक बल्ब के अंदर से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करे तो उसको काफ़ी सारी स्पेस मिल सके और हमें मज़ीद जो है वो बल्ब जो है वो हम इससे हासिल कर सकें। बस ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक दफ़ा अपने गार्डन में ले आएँ, कोई 1 या 2 बल्ब से भी आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं और उसके बाद आपके पास ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। बस थोड़ी सी इसकी केयर है जो आपने करनी है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके गमले इसी तरह से भरते जाएंगे। बस जब आपने इसको किसी गमले में से अलग करना है यानी निकालना है तो फिर आपने इसको बहुत ही आहिस्तगी से निकालना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो और आपके टूल की मदद से कोई जो बल्ब है वो ख़राब भी ना हो जाए। और जहाँ पर आपने इनको ग्रो करना है फिर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से मिट्टी को अपने गमले के अंदर थोड़ा सा नरम कर रही हूँ। नीचे तक मैंने इस गमले के अंदर जितनी भी मिट्टी थी उसको अच्छी तरह से गोडी करके नरम कर लिया है पहले ही। आपने इसको पॉट में लगाना है या फिर ज़मीन में अच्छी तरह से आपने वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है इसको। पहले आप मिट्टी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद इसको लगाएं। मैं इनको इसी गमले में दोबारा से लगाऊंगी और जो बाकी बच जाएंगे वो सेल के लिए रख लूँगी।
वैसे देखती हूँ अगर तो सारे के सारे बल्ब इसी के अंदर आ गए तो वो इसी के अंदर ही सेट कर दूँगी। अगर किसी ने मांगे तो इसी के अंदर से निकाल कर मैं उनको दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सल्फ़र की खाद, क्योंकि जड़ें बनाने के लिए जो है वो इसको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर जो है ना हम लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़े दिन बाद डालेंगे, जब इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसके अंदर अच्छी सी मिट्टी जो है वो प्रिपेयर करके वेल ड्रेन सॉइल बनाकर और इसको फिर मैं लगाऊंगी इस गमले के अंदर, और थोड़ी सी इसके अंदर सल्फ़र के दाने जो है मैंने डाल दिए। उसके बाद ऊपर थोड़ी सी छोटी सी लेयर जो है वो मैं डालूंगी दूसरी और मिट्टी की, ताकि बिल्कुल लगते ही इसको जो है ये वाली खाद जो है वो मिलना शुरू हो जाए, बिल्कुल डाइल्यूट होकर। अगर कोई सा भी दाना इसी किसी भी बल्ब के साथ टच हो गया तो फिर वो बल्ब जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो ये दूसरी खादें होती हैं ना, थोड़ी सी ये जो तेज़ होती हैं, तो इनको जो लगाते हुए थोड़ी सी एहतियात जो वो लाजमी होती है। बस इस तरह से फ़ासले फ़ासले से आपने इनको लगाते जाना है। बस रैंडमली आपने इनको बखेर देना है इसी गमले के अंदर। बल्ब वाले जो पौधे होते हैं ना, इनका यही फ़ायदा होता है, ये काफ़ी सारे एक ही पॉट के अंदर लग जाते हैं। अगर आप इनको ज़मीन में लगा रहे हैं तो काफ़ी सारी जो है वो स्पेस आप इसके अंदर ख़र्च कर सकते हैं और इनको क्लोज़ भी लगा सकते हैं। अगर आप इनको क्लोज़ लगाएंगे तो ये जब इकट्ठे खिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किनी सा प्लांट है। बस जब इसकी ब्लूमिंग होती है तो जब ये इकट्ठा लगा होता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी मोटे मोटे से बल्ब थे वो मैंने सारे पहले जो वो इसके अंदर लगाए, और इनको मैं लगाती जा रही हूँ बस इस तरह से कि आहिस्ता से आपने इसको मिट्टी के अंदर दबाते जाना है और इसको फासले फासले से लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी बल्ब हैं ये तकरीबन होंगे कोई 20 के करीब बल्ब थे, जो मैंने एक ही गमले के अंदर जो वो लगा दिए थे। और मैंने इनको रखा नहीं था, जो पतले पतले से थे उनको भी और जो मोटे थे उनको भी, सबको मैंने इसी के अंदर लगा दिया। पहले तो मैंने थोड़े से बचाए कि मैं दूसरे गमले के अंदर लगा दूं, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही गमले के अंदर मैं लगा दूं ताकि मैं इनकी अच्छे से हिफाजत कर सकूं। आगे जो है विंटर सीज़न आ रहा है तो उसके अंदर हम आजकल विंटर की फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने अपना टाइम बचाना है। और टाइम जो है वो हमारे पास इतना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो गार्डनिंग के लिए स्पेंड करें। सुबह सुबह का वक्त होता है जिसके अंदर हम जो है ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो बाकी घर के काम भी हमने करने होते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग को। बस इसको लगाते ही आपने अच्छे से इसके अंदर पहले एक दफ़ा भर कर वाटरिंग करनी है, ताकि आपको दोबारा इसके अंदर जो है पानी बिल्कुल भी ना देना पड़े। क्योंकि मैंने जब इसको मिट्टी को खोदा, इसको काफ़ी देर हवा लगवाई तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। तो अब जो है ना मैं इसके अंदर भर कर पानी दूंगी, ताकि जितने भी बल्ब्स हैं उनकी जड़ों के साथ अच्छे तरीके से मिट्टी जो है वो चिपक जाए और कोई भी जो एयर पॉकेट है वो इसके अंदर बाकी ना रहे। इसके अंदर जो सल्फ़र की हमने खाद डाली है वो भी काफ़ी गर्म होती है, तो इसलिए हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी डालना है, ताकि जो खाद हमने दी है वो अच्छे से डाइल्यूट हो सके और इनको मिल सके, और शुरू शुरू में जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। मैं इसकी मिट्टी में जो है अब और कोई खाद नहीं डालूंगी। अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, जहाँ पर हल्की हल्की सी धूप जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है गमले के ऊपर। बस इस तरह से आपने इसको यहाँ पर रख देना है। अगर बारिश आ जाती है तो आपने इसका ख्याल करना है इसके अंदर बारिश का पानी ना पड़े। बाकी जो हमने सल्फ़र की इसके अंदर खाद डाली है वो इसको नई जड़ें बनाने में मदद करेगा, इसको बीमारी से बचाएगा और फंगस से भी बचाएगा। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।